हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपना प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम का जो सीरीज चल रहा था उसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। आज हम कॉन्सेप्ट वीडियो है, कॉन्सेप्ट वीडियो किसके रिलेटेड है पहले टॉपिक देख लेते हैं। फेज मॉड्यूलेशन, यानी फेज मॉड्यूलेशन क्या होता है, पीएम बोलते हैं। ठीक है, फेज मॉड्यूलेशन हमने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ऑलरेडी देख लिया, चैनल पे आपको मिल जाएगा उसका वीडियो। उससे रिलेटेड हमने फॉर्मूलाज देख लिए एंड उससे रिलेटेड हमने प्रॉब्लम सॉल्व करके देख लिया कि कैसे कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देन आज का टॉपिक क्या रहेगा, फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन क्या होता है उसका डेफिनेशंस देखेंगे। डेफिनेशंस के बाद में अपन देखेंगे वेवफॉर्म कैसे ड्रॉ करना है। वेवफॉर्म के बाद अपन कुछ टर्मिनोलॉजी यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कैसे डिफाइन करना है, उनकी डेफिनेशंस देखेंगे। देन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे फेज मॉड्यूलेशन का। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना एंड सिमिलर टाइप के आपको कम्युनिकेशन सिस्टम के सभी वीडियो प्लेलिस्ट में मिलते रहेंगे। ठीक है, यस स्टार्ट करते हैं अपना फेज मॉड्यूलेशन। यस, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द प्रोसेस इन विच, मैं हाईलाइट कर रहा हूं या जो पॉइंट वो इंपॉर्टेंट है। इट इज द प्रोसेस इन विच द फेज ऑफ कैरियर इज चेंज अकॉर्डिंग टू एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या होता है, जो अपन इनपुट सिग्नल होता है, इनपुट सिग्नल बोले या ओरिजिनल सिग्नल बोले, वो क्या होता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, कीपिंग फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, यानी जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट यूज करके अपने को जो भी फेज में चेंजेस कर रहे हैं एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग क्या चेंज हो रहा है फेज। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या देखा था, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में अपन देखा था एफएम में हमने देखा था क्या चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर किसके अकॉर्डिंग, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग। ठीक है, ये एफएम में था। पीएम में सिमिलर टाइप से कैसे याद रखेंगे आप, फेज मॉड्यूलेशन क्या हो जाएगा, फेज ऑफ कैरियर चेंज अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यानी जो भी ओरिजिनल सिग्नल है या मैसेज इनपुट सिग्नल है उसके अकॉर्डिंग उसके एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग क्या चेंज हो रहा है फेज, हो गया फेज मॉड्यूलेशन। ये डेफिनेशन देख लिया हमने। देन फेज मॉड्यूलेशन क्या होता है, फेज शिफ्ट ऑफ कैरियर। अपने को क्या यहाँ पे कैरियर वेव है, कैरियर जो भी सिग्नल है, कैरियर सिग्नल क्या होता है आपको पहले वो पता होना चाहिए। कैरियर सिग्नल होता है इट इज ए हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है अपना कैरियर सिग्नल। और स्टोर का इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होता है फेज मॉड्यूलेशन में, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन फेज ऑफ कैरियर। यानी जो भी कैरियर वेव है, कैरियर वेव के जो भी फेज है, फेज के इंफॉर्मेशन स्टोर होता है देन अपने ट्रांसमिट होता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। फेज मॉड्यूलेशन है इसलिए कहाँ इंफॉर्मेशन स्टोर है, फेज ऑफ कैरियर वेव। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन इट इज द टाइप ऑफ एंगल मॉड्यूलेशन, जो भी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी एंड फेज दोनों किसके टाइप है, एंगल मॉड्यूलेशन, एंगल मॉड्यूलेशन। ठीक है, दोनों का हमने डेफिनेशन देख लिया। यस, लाइक एफएम, यानी एफएम के टाइप की अपने एफएम एंड पीएम दोनों एक इसके टाइप है एंगल मॉड्यूलेशन के। यस, देन एफएम एंड पीएम रिलेट जो भी नेक्स्ट वीडियोज में हम देखेंगे, एफएम और पीएम कैसे रिलेट करते हैं, उनका क्या ब्लॉक डायग्राम है वो नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। ठीक है, ये हो गया अपने डेफिनेशन का एंड कॉन्सेप्ट जो क्या था पीएम मॉड्यूलेशन या फेज मॉड्यूलेशन क्या था वो हमने देख लिया। देन नेक्स्ट अब देखते हैं वेवफॉर्म। वेवफॉर्म कैसे ड्रॉ करना है वो आपको बताता हूँ वन बाय वन। यस, स्टार्टिंग सबसे पहले क्या अपना मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, देन सेकंड क्या कैरियर सिग्नल। ये दोनों सिग्नल सब में कॉमन रहते हैं। क्या होता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, सिंपल अपने साइन वेव कंसीडर किया, साइन वेव एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कंसीडर किया, या इनपुट मैसेज, इनपुट सिग्नल। ठीक है, इनपुट सिग्नल क्या अपना साइन वेव के फॉर्म में। देन कैरियर वेव क्या होता है, कैरियर सिग्नल क्या होता है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, यानी फ्रीक्वेंसी क्या है अपना यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ईएम क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ईसी क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। ये क्या है कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड है। देन अब चेंज क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, यानी जो भी फेज मॉड्यूलेशन की टेक्निक के बाद अपने जो भी आउटपुट मिलेगा वो कौन सा सिग्नल है, ये लास्ट का सिग्नल। अभी कैसे बना है वो देखना है आपको। जब यहाँ पे चेक मैंने रेड लाइन से किया, क्या अपने पास मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड जब मिनिमम होगा तो क्या हो जाएगा फेज भी अपने पास क्या होगा मिनिमम, एम्पलीट्यूड मिनिमम तो फेज भी अपने पास मिनिमम होगा। देन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे क्या होगा अपना फेज जो भी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है
फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसका मैक्सिमम फेज होगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। आपको ऐसे ध्यान रखना, मिनिमम होगा तो आपको फ्रीक्वेंसी पास पास में रखना है, देन फेज मैक्सिमम। आई होप ये आपको क्लियर होगा। आपको ऐसे ध्यान रखना, मिनिमम एम्पलीट्यूड के साथ में मिनिमम फेज, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे मैक्सिमम फेज, फेज शिफ्ट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हो गया हमारा वेव फॉर्म, वेव फॉर्म। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना एंड वीडियो के प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन, जो फेज मॉड्यूलेशन है, फेज मॉड्यूलेशन का मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होता है और कुछ टर्मिनोलॉजी है, क्या टर्मिनोलॉजी है वो देख लेते हैं। लेट केपी, एक केपी कांस्टेंट है, कौन सा है, फेज। केपी क्या है अपना यहाँ पे, फेज सेंसिटिविटी। ठीक है, फेज सेंसिटिविटी है, क्या आ जाएगा, केपी इज ए कांस्टेंट ऑफ फेज मॉड्यूलेटर रिलेट चेंज इन एंगल, यानी फेज सेंसिटिविटी क्या होता है, एंगल में चेंज, जो भी फेज मतलब एंगल, एंगल में चेंजेस एंड एम्पलीट्यूड में चेंज और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में चेंजेस को डिनोट करती है सेंसिटिविटी। ठीक है, केपी क्या होता है, फाई, फाई मतलब फेज अपॉन ईएम मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये अपना कॉन्सेप्ट फेज सेंसिटिविटी हमने देख लिया। नेक्स्ट यूनिट का होता है फेज सेंसिटिविटी का, केपी का यूनिट होता है रेडियन पर वोल्ट, ये आपको यूनिट पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यस, मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे बनेगा, कैरियर वेव, कैरियर वेव का बेसिक अपने इक्वेशन कंसीडर किया, सी टी इज इक्वल टू ई सी मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इनटू कोस, कोस या साइन कोई सा भी आप वेव ले सकते हैं, ओमेगा सी टी प्लस फाई। अब यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, फाई मतलब चेंजेस इन पार्ट कौन सा है जिस पे डिपेंड हो रहा है अपना फेज मॉड्यूलेशन, फाई। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये क्या हो रहा है, वेरिएबल, वेरिड। ठीक है, फेज फाई क्या है, वेरिड होता है अलग अलग मॉड्यूलेशन टेक्निक के अकॉर्डिंग, यानी फेज मॉड्यूलेशन जैसे जैसे अपना चेंजेस करेंगे उसमें फेज चेंजिंग हो, हमने ऑलरेडी देखा है कि फेज किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो ये पार्ट होता है फेज चेंजिंग पार्ट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हमने वेव, कैरियर वेव का अपना कैरियर सिग्नल है उसका देख लिया अपने इक्वेशन। देन ये कंप्लीट टर्म क्या है, एंगल, जो भी कोस के साथ में क्या होता है एंगल होता है, एंगल को आपने थीटा टी से डिनोट कर दिया, थीटा टी, यहाँ पे थीटा टी से लिख दिया। देन फेज मॉड्यूलेशन में क्या होता है, फाई, फाई क्या था आपने यहाँ पे हमने देखा था, यस यहाँ पे हमारा क्या था, फाई क्या बनेगा यहाँ से, फाई इज इक्वल टू क्या बना, केपी इंटू ई एम, एंड केपी क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ फेज सेंसिटिविटी एंड टू एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो फेज फाई की जगह अपन क्या पुटअप करते हैं, केपी इंटू ई एम, यहाँ पे फाई की जगह मैंने केपी इंटू ई एम पुटअप किया। देन वेव फॉर्म क्या बना अपना, ई पी एम वेव, पी एम मतलब फेज मॉड्यूलेटेड वेव, वो क्या बना अपने पास, ई पी एम इज इक्वल टू ई सी मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव कोस ओमेगा सी टी, ओमेगा क्या अपना एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर प्लस केपी, केपी क्या सेंसिटिविटी इंटू ई एम, किस पे डिपेंड होता है, केपी इंटू ई एम पे, सेंसिटिविटी पे डिपेंड होता है कैरियर फेज मॉड्यूलेटेड वेव। आई होप ये आपको क्लियर होगा। पीएम वेव का आपने इक्वेशन देख लिया, मैथमेटिकल इक्वेशन। देन अब देखते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होता है पीएम वेव का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फेज मॉड्यूलेटेड, जो एडवांटेज देखते हैं पहले, एडवांटेज ऑफ फेज मॉड्यूलेटेड एंड डीमॉड्यूलेशन कंपेयर टू फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यानी अपने पास क्या है, मोर इजी मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन इजी। ठीक है, यानी अपन इजीली अपने को फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल फाइंड कर सकते हैं एंड इजीली अपन डिमॉड्यूलेट कर सकते हैं, मतलब ओरिजिनल सिग्नल रिसीवर साइड में अपने को ओरिजिनल सिग्नल फाइंड करने को क्या बोलते हैं, डिमॉड्यूलेशन टेक्निक। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इजी डिमॉड्यूलेशन एंड मॉड्यूलेशन। देन इफिशिएंट पावर यूज, यानी पावर का एफिशिएंटली यूज होता है इसमें फेज मॉड्यूलेशन में। देन लेस सिग्नल फेडिंग, सिग्नल फेडिंग बोले या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी सिग्नल में डिस्टॉर्शन होगा वो लेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट डिसएडवांटेज में क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज ऑफ फेज मॉड्यूलेशन, सिमिलर कॉम्प्लेक्स रिसीवर डिजाइन, एंड डिजाइन रिसीवर का डिजाइन है वो क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन की कंपेयर्ड डिजाइन कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स रिसीवर डिजाइन। देन फेज मॉड्यूलेशन क्या होता है, मोर ससेप्टेबल टू फेज नॉइस, यानी फेज नॉइस के साथ इजिली अफेक्ट हो जाता है, तो क्या जाएगा, इट कैन बी डिस्टॉर्ट द सिग्नल एंड अफेक्टेड बाय नॉइस। आई होप ये आपको क्लियर होगा, फेज नॉइस के अकॉर्डिंग अफेक्ट हो जाता है। देन
केपी। ये कैसे पता चलेगा, इस लाइन का मतलब आप कैसे पता कर सकते हैं, यहाँ पे हमने देखा था केपी, केपी मतलब केपी पे डिपेंड हो रहा है, ईएम का जो भी ईपीएम का वैल्यू है केपी पे डिपेंड हो रहा है। केपी क्या होता है, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी मतलब नॉइस के साथ में अपना अफेक्टेड होने के बाद सेंसिटिविटी कम हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा, फेज नॉइस के साथ अफेक्ट इजिली हो जाता है। देन लार्जर बैंडविड्थ, अपने को बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट क्या होता है, लार्जर, हाई बैंडविड्थ, ऐसे याद रख सकते हैं आप, हाई बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट, बैंडविड्थ रिक्वायर। ठीक है, ये हमने देख लिया हाई बैंडविड्थ रिक्वायर्ड, ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लिया। ठीक है, आई होप ये आपको आज का जो टॉपिक था हमारा फेज मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन ये हमने कंप्लीट देख लिया। इसमें वेव फॉर्म देख लिया, वेव फॉर्म डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा टर्मिनोलॉजी क्या था, सेंसिटिविटी ऑफ फेज, देन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। एंड इक्वेशन अपना मैथमेटिकल इक्वेशन, ये हमारा कॉन्सेप्ट थे, आज के जो टॉपिक्स थे हमारे कंप्लीट कर लिया हमने। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल अगर हेल्पफुल रह रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए एंड वीडियो के जब कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।